तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। और बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर कोई ऐसी क्लास लेकर आइए जो 30 और 31 वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल। तो भाई ये सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की क्लास है। हर शिफ्ट में इसका एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। तो जो आने वाली शिफ्ट है उसमें भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो मुझे लगता है कि बिल्कुल लॉक्ड हैं, जो आपसे पूछे ही जाएंगे। और एक बहुत ज्यादा बच्चों को ये परेशानी हो रही है कि सर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें जो लैंग्वेज आ रही है वो समझने में बड़ी दिक्कत है। तो भाई बच्चों, जब आप ये क्लास कंप्लीट कर लोगे, ये मेरा वादा है, 90% चीजें आपके क्लास में ही याद हो जाएंगी। और बाकी जो 50% चीजें इसके अंदर और भी हैं वो आपके पहले से याद होंगे। केवल आपको समझना होगा कि उनसे क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। आपको सब चीजें ज्यादातर पता होंगी, 50% चीजें आपको पता होंगी। बस समझिए कि किस टाइप से यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया दिवस, ये दिवस इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप के एग्जामिनर ने दिवस बनाए हैं तो ऐसे ऐसे दिवस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मनाया जाता है जून में। जून में मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है। प्रथम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सीधा सीधा आपसे पूछेगा, बताना कि 6 डिग्री है। ये क्वेश्चन अभी रह रहा है, मुझे लगता है कि आना चाहिए एग्जाम में। तो इसके जो जनक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं एंड्रो 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 रिच माने जाते हैं। ये नाम याद कर लेना हल्का फुल्का सा। एग्जाम जब तक आपका एग्जाम हो तो एंड्रो रिच ने 6 डिग्री नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था। वहीं आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, ये क्या था? ये था फ्रेंडेस्टर। फ्रेंडेस्टर जो था ये आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। इससे ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। हालांकि ये मैंने आपको जब साइबर क्राइम की क्लास ली थी उस समय मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन चूंकि ये जो साइबर सोशल मीडिया है ये इसी एक्ट के अंदर रेगुलेट होती है, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अधिनियम 2000 में आता है, राष्ट्रपति की मंजूरी 9 जून 2000 को मिलती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 17 अक्टूबर 2000 को इसको लागू किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले स्किप कर दिया था, मुझे नहीं लग रहा था कि आपका ऐसे तक क्वेश्चन बनाएगा। न्यायमूर्ति जो जो हैं, ये नारायण मूर्ति, सॉरी भाई बच्चों, नारायण मूर्ति जो हैं ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पिता कहे जाते हैं। तो नाम याद रखना, नारायण मूर्ति जो हैं वे भारतीय प्रौद्योगिकी के क्या माने जाते हैं? पिता माने जाते हैं। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछली कुछ शिफ्टों में यहां से पेपर नहीं आया, 6 शिफ्ट जो हुई है, लेकिन जो बाकी 4 शिफ्ट बची हैं उनमें जरूर यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसको मैं लॉक कर सकता हूं, बिल्कुल लॉक कर सकता हूं भाई बच्चों, ये लॉक है। यहां से आपका क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में बनना चाहिए। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, नहीं बना नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपने इस लैंग्वेज को समझना होगा। ये लैंग्वेज जो है आपको क्वेश्चन में मिलेगी, आपको ये प्लेटफॉर्म जो है ये ऑप्शन में मिलेंगे, उसमें का आपको अपना सही उत्तर सेलेक्ट करना होगा। प्रथम व्यवसाय केंद्रित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा कहेंगे आप? लिंक्डइन। एक पेशेवर नेटवर्किंग साइट कौन सी है? लिंक्डइन है। नौकरी तलाशने में उपयोगी कौन सा है? लिंक्डइन है। दूसरा, नौकरी तलाशेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बिजनेस में उपयोगी हो जाएगा, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म कौन सा है? लिंक्डइन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा भी कर सकता है, इन 2-3 लाइनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना दे, जैसे प्रथम व्यवसाय केंद्रित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर लोग नौकरी तलाशने जाते हैं वो कौन सा है? तो लिंक्डइन हो जाएगा। तो इस तरह की लैंग्वेज आपकी बनेगी। उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आप अच्छे से समझ गए। दूसरी बात करूं तो यहां पर देखिए टम्बलर। टम्बलर जो है ये भी एक सोशल मीडिया साइट है जो माइक्रो जो ब्लॉगिंग होती है उनके काम आती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2021 में। इसकी स्थापना 2007 में होती है। डेविड कार्प नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन दोनों से बन चुका है। लिंक्डइन और टम्बलर ये मतलब नॉर्मल जो कांस्टेबल लेवल है उससे थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है।
आपका जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, यूट्यूब हुई, तो ये जो चीजें हैं, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुई, ये कॉमन क्वेश्चन है, तो कॉमन से हटके क्वेश्चन बना रहा है, तो यहां तक जाने की बस, ज्यादा ज्यादा यहां तक जाएगा। आगे बात करते हैं टैग। अब ये कुछ पॉइंट हैं जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में मिलेगी, आपने ऑप्शन में सिलेक्ट करना होगा। जैसा आपने देखा है, एनालिसिस कर ही लिया होगा, खाली स्थान ये करके ऐसा क्वेश्चन आएगा, बताना है कि किस लिए मदद करता है। तो वो जैसे अभी बात करें इसकी टैग की, जो टैग है, टैग से क्या कर सकते हैं आप, संबंधित विषय पर शब्दावली, पोस्ट की जो दृश्यता है एवं पहुंच को बताता है। समान विषय पर पहुंच को सामूहिकृत करने के लिए किसका यूज करते हैं आप, टैग का यूज करते हैं। अब टैग समझिए, टैग होता क्या है। जैसे आपने मेरे चैनल सर्च किया ड्रीम जॉब, मैंने अपने चैनल सर्च करने के लिए अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें टैग दे रखे हैं ड्रीम जॉब। जैसे आप यूपी पुलिस भर्ती के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन करो, इस वीडियो में मैंने टैग लगाए हैं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, तो वो सर्च लिस्ट में आ जाता है, बस वही होते हैं टैग। तो आपसे पूछा जाएगा वह प्लेटफॉर्म बताइए जो संबंधित विषय पर शब्दावली, पोस्ट की पहुंच, पोस्ट की सदृश्यता एवं पहुंच बताता है। समान विषय पर पहुंच को सामूहिक करने के लिए यूज होता है, वो क्या होता है, तो टैग। इसके बाद बात करें तो टैग के बाद हैशटैग आ जाता है। अब हैशटैग कैसे समझ सकते हो, हैशटैग जो है सर्चेबिलिटी को बढ़ाता है। अब सर्चेबिलिटी कैसे होती है, जैसे आपका जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, उस समय ये एग्जाम लीक हुआ था, तो सभी बच्चों ने जो ट्विटर है उस पर एक अभियान चलाया था, हैशटैग री एग्जाम, री एग्जाम, हैशटैग री एग्जाम करके चलाया था। तो बस ऐसे ही है, जब हम किसी वर्ड के पीछे हैशटैग लगा देते हैं और हैशटैग लगाकर उसको, उसकी सर्चेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो ये कीवर्ड बनकर क्या करता है, टॉपिक को चिन्हित करना कहते सकते हैं इसको। तो इसकी लैंग्वेज समझिए, सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना क्या कहलाएगा, हैशटैग। नेक्स्ट समझिए अवतार। ऐसे ऐसे पॉइंट ही मैं लेकर आया हूं, जैसे हैंडल क्या होता है, एनालिटिक क्या होते हैं, वेब होस्टिंग क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस है। जैसे प्रोटोकॉल क्या होती है, एल्गोरिदम, हालांकि एल्गोरिदम एग्जाम में बन चुका है, एल्गोरिदम क्या होता है। उसके बाद बात करें चैट जीपीटी, ब्लर क्या होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत पॉइंट हैं इसके अंदर प्यारे बच्चों। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्लास है आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगी। इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो वो केवल आपके लिए ही मिस नहीं होगा, वो सभी के लिए होगा, सभी के लिए अब नॉर्मल क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बात करते हैं अवतार। अवतार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वह फीचर जिसकी मदद से यूजर अपना वर्चुअल कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं, उसको आप क्या कहोगे, तो अवतार कहोगे। आपने अवतार मूवी देखी होगी, एक अवतार मूवी है जो हॉलीवुड की एक मूवी है, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो पैरों से लंगड़ा होता है उसका एक अवतार क्रिएट कर लेते हैं, बस यही है। सिंपल क्या होता है, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल होता है। ये आपको फेसबुक पे देखने के लिए मिल जाएगा, फेसबुक पे अवतार क्रिएट हो जाता है, आपकी जो पिक्चर होती है उसका अवतार क्रिएट हो जाता है। तो अवतार आप समझ गए। मैसेंजर, मैसेंजर फेसबुक का एक एसएमएस ऐप है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, निम्नलिखित में से वो ऐप सेलेक्ट करिए जो सी क्या करती है, एसएमएस के लिए। तो एसएमएस के लिए हो जाएगा मैसेंजर। किसका है ये, फेसबुक का। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिटिक। अब एनालिटिक क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करते समय डेटा को एग्रीगेट करके क्रम से व्यवस्थित करना। ये लैंग्वेज ही एग्जाम में परेशान कर रही है, बस इस लैंग्वेज को समझ गए तो क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाएगा। तो प्रोसेस करते समय क्या करती है, जो डेटा है सारा का सारा डेटा जो है उसको एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल या समस्त, समस्त समस्त करके क्या करती है, क्रम से व्यवस्थित करती है। जैसे अभी आपकी मेरिट बनेगी जितनी। चलिए तो भाई बच्चों, दरअसल हुआ क्या था, बीच में लाइट चली गई थी और लाइट जाने की वजह से सारा सिस्टम बंद हो गया था। इस वीडियो को मैं अभी तीसरी या चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइट की इतनी बड़ी दुश्मनी है, जब जब भी वीडियो बनाने जाता हूँ तब तभी सबसे ज्यादा बार जाती है। इन्वर्टर इस सारे सिस्टम का झटका नहीं झेल पाता, इसलिए काफी सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है भाई बच्चों आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए बात करते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा था एल्गोरिदम, नहीं एल्गोरिदम नहीं समझा रहा था, एनालिटिक समझा रहा था। अब एनालिटिक होता क्या है, मैंने बताया क्या है,
यह है एग्रीगेट। एग्रीगेट करके क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे अभी आपकी मेरिट लगेगी तो सारी शिफ्टों का एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद फिर एक औसत स्कोर निकालकर फिर सबको इक्वल करने के बाद फिर मेरिट लगाई जाएगी। ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या कहलाया जाता है? एनालिटिक कहलाया जाता है। हैंडल की बात करें, हैंडल वैसे पहले की बात करें तो जो ट्विटर है, ट्विटर के लिए यूज होता था ट्विटर। लेकिन अभी जो है हैंडल वो सभी जो जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब ने भी चैनलों पर हैंडल दे रखा है, सभी को हैंडल दे रखा है। जैसे मैं अपने की बात करूं तो यहाँ पे ड्रीम जॉब करके ऐसे सर्च करोगे और @ लगाओगे, आप @ लगाओगे 1 2 3 लिखोगे तो ये मेरे चैनल का हैंडल है। तो ये हैंडल दिया जाता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे आपका क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा, पूछेगा यूजर नेम के लिए उपयोग किए जाने वाला सोशल मीडिया शब्द को आप क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन में आपको हैंडल मिले कहीं, तो इसके लिए वो सिलेक्ट करना है आपने। तो उम्मीद करता हूं कि जो इसकी लैंग्वेज है वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इससे पहले कि फिर दोबारा से लाइट जाए भाई बच्चों, जल्दी से मैं बहुत सारे पॉइंट आपको कवर करा देता हूं और कुछ पॉइंट आप पीडीएफ से पढ़ लेना। वे बेसिक पॉइंट है, नॉर्मल आपको पता भी होंगे, और नहीं भी पता तो उससे एग्जाम में बहुत कम चांस है बनने के कि आपके क्वेश्चन बने। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको करा देता हूं जल्दी से। वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है? देखिए, लोगों के लिए वेबसाइट बनाकर रखना, रख रखाव करना और सुविधा प्रदान करना। अब सुविधा कैसे प्रदान करते हैं? जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब आपको सुविधा प्रोवाइड कराती है, लेकिन यूट्यूब का उदाहरण आप यहाँ पर वेबसाइट में नहीं दे सकते। किसके लिए दोगे? जैसे आपकी विकिपीडिया है, विकिपीडिया आपको नॉलेज प्रोवाइड कराती है। आपने बाबर के बारे में जानना है, विकिपीडिया पर जाओगे, विकिपीडिया पर जाकर सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो लोग जो है वेबसाइट बनाकर उसका रख रखाव कर सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, उसी को बोला जाता है वेब होस्टिंग। ठीक है, तो ये इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि लोगों के द्वारा वेबसाइट बनाकर रख रखाव करना क्या कहलाता है? वेब होस्टिंग कहलाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पैटर्न आपने देख ही लिया होगा किस टाइप से पैटर्न बन रहा है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सोशल मीडिया से किस टाइप का आ रहे हैं, यही सब चीजों से इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की बात करें तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सभी स्पेक्ट्रम पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का जो समूह है उसको आप क्या नाम दोगे? प्रोटोकॉल दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्पेक्ट्रम, सभी स्पेक्ट्रम के पहलुओं को नियंत्रित करने के नियम होते हैं। नियम कैसे होते हैं? कि प्रोटोकॉल होती है कि कैसे और कितना डाटा, किस तरह का डाटा आप अपलोड कर सकते हैं, आपको कैसे मिल सकता है, आतंकवाद के लिए तो यूज नहीं करिए, सब प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है? सामग्री सदृश्यता, सदृश्यता नहीं, दृश्यता निर्धारित करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रयोग किए जाने वाला गणितीय तरीका। अब इसको कैसे समझोगे? मान लो आप YouTube पर, अभी कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर मुझे पहली बार आपकी वीडियो मिली, तो अब क्या हुआ होगा? जैसे ही आपने मेरी एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, उसके बाद जो और वीडियो है उनका रिकमेंडेशन होने लगा आपको। ये जो रिकमेंडेशन कर रही है ये कौन कर रही है? ये कर रही है यूट्यूब। और ये जो आपका टेस्ट है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप 2 दिन कोई ऐसा मूवी वगैरह देखने लग जाओ, कॉमेडी की वीडियो देखने लग जाओ, आपको सारी कॉमेडी की वीडियो दिखने लगेंगे, तो यही क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आप समझ गए होंगे, बस लैंग्वेज को समझना है। सामग्री दृश्यता निर्धारित करने के लिए जो प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्लेटफॉर्म प्रयोग किए जाने वाला गणितीय तरीका क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। जीपीटी, दरअसल चैट जीपीटी, तो ये जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, एआई टूल है। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा जो आप एआई से कोई पिक्चर जनरेट कर सकते हो, एआई से आप किसी भी चीज की नॉलेज ले सकते हो, खुद एक पिक्चर बनवा सकते हो। बस उस पर आपको क्या लिखना होगा? उसके कीवर्ड अच्छे से डालने होंगे, उसके वर्ड अच्छे से लिखने होंगे। चलिए, तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड मतलब पहले से जानता हो ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसा जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जो पहले से कुछ जानता हो, जिसपे आप क्या है एक एआई की मदद से कोई भी काम करा सकते हैं, जो तकरीबन संभव हो उस काम को आप करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं ब्लर।
ब्लर क्या होता है? आपकी ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए, सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए एक लोकप्रिय टूल है। तो आपसे इस टूल का नाम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर? उस ब्राउजिंग गतिविधि यानी ऐसा टूल, या खाली स्थान दे सकता है, ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए, सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए एक लोकप्रिय टूल का नाम बताइए। वो लोकप्रिय टूल है कौन सा? तो ये है ब्लर। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाते हैं तो उस क्षेत्र की जितनी भी सोशल मीडिया साइट है उनको बंद कर दिया जाता है। किस टूल के तहत किया जाता है? ये किया जाता है ब्लर के तहत। 2 स्टेप सत्यापन, सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन। अब क्या होता है 2 स्टेप? 2 स्टेप आप अच्छे से जानते होंगे। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपसे 2 चीज लिए होंगे, एक तो आपका मोबाइल नंबर और दूसरा लिया होगा आपका जो ईमेल आईडी है वो। तो पहला स्टेप मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन, दूसरा स्टेप आपकी जीमेल आईडी से वेरिफिकेशन। यही कहलाता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और ऐसा सोशल मीडिया साइट भी करती है। सोशल मीडिया साइट भी ईमेल और उसके साथ साथ आपके नंबर भी लेती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ट्रेंडिंग। इंपोर्टेंट सारे के सारे जितने भी हैं ये इंपोर्टेंट हैं, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए यदि यहां से बाहर कोई क्वेश्चन जाता भी है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं वो केवल आपके लिए ही नहीं सभी के लिए भार होगा, फिर उसे कोई भी नहीं कर पाएगा। करेगा तो किसी का तुक्का लगेगा, लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। बस इतना है। बस ध्यान से आप इस चीज को समझ लीजिए। मैंने शुरू में आपको बताया था 50% चीजें आपको पता है, केवल समझना है कि एग्जाम में कैसे पूछी जाएगी। ठीक है। ट्रेंडिंग क्या होता है? सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होना, व्यापक रूप से साझा करना। व्यापक रूप से साझा, जैसे अभी जो शेख हसीना जी थी, शेख हसीना जी जो थी बांग्लादेश में वहां पर क्या हुआ था कि आरक्षण को लेकर काफी दंगे फसाद हो रहे थे और वो देश छोड़कर चली गई। सब न्यूज चैनलों पर ट्रेंडिंग था, यूट्यूब पर भी काफी ट्रेंडिंग रही है शेख हसीना जी। तो वही क्या हो जाएगा? ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाएगा। ब्लॉगिंग की बात करें तो सोशल मीडिया संदेश लिखना। जैसे आप किसी की साइट पर गए, आपने कोई आर्टिकल किसी चीज के बारे में जानना था, जैसे आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानना था, आपने लिखा तो वहां पर एक आर्टिकल आ गया, तो वो किसी का ना किसी का ब्लॉग हो सकता है। वही क्या कहलाएगा? सोशल मीडिया पर संदेश लिखना। कुछ लिखा हुआ है, रिटर्न है, मतलब लिखा हुआ है कुछ। और वही व्लॉग की बात करें, व्लॉग होता है वीडियो के माध्यम से संदेश देना। अब संदेश क्या है? संदेश तो कोई नहीं देता। मोबाइल उठाते हैं कि हेलो दोस्तों मेरा नाम ये है और आज मेरे इस ब्लॉग में आप देख रहे हो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर्वत के पीछे देख सकते हो। ये क्या है? ये वीडियो ब्लॉग। ठीक है। और बेफालतू के ब्लॉग है। भाई बच्चों यदि पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते हुए ऐसी चीजों को नहीं देखते। ठीक है। तो रील वगैरह कम देखा करो यदि नौकरी पानी है तो व्लॉग और ब्लॉग दोनों चीजें आप अच्छे से समझ गए। ब्लू टिक। अब ब्लू टिक क्या होता है? एक विशेष सब्सक्राइबर पहचान। पहले ये ट्विटर के लिए होती थी, लेकिन अभी की बात करूं तो आप टेलीग्राम पर भी देखते होंगे, इंस्टाग्राम पर भी ब्लू टिक देखते होंगे। तो ब्लू टिक जो है एक विशेष पहचान है किसी सब्सक्राइबर की। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ट्विटर सर्किल। ट्विटर सर्किल और हो जाएगा लिस्टिस। ये क्या है? दरअसल ये जो है ट्विटर जो ट्विटर है, ट्विटर की सेवाएं कहेंगे इनको, सेवाएं। इन दोनों सेवाओं को आपने याद रखना है। एक तो हो जाएगा सर्किल और एक हो जाएगा लिस्ट से बनेगा लिस्ट। ठीक है। जैसे लिस्ट तैयार करना, किसी चीज की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। सर्किल क्या होता है? इसके अंदर आप लिमिटेड लोग जो है उसका ग्रुप बनाकर उन्हें संदेश भेज सकते हैं। दूसरी लाइन में समझे तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, अपने ट्वीट, हाँ, जो ट्वीट है ट्वीट अकाउंट से पसंदीदा लोगों को जो ट्विटर यूजर हैं उनका ग्रुप बनाना और उन्हीं को मैसेज करना, ये हो जाएगा सर्किल। एक सर्किल क्रिएट कर लिया कि इस सर्किल में ही हम क्या करेंगे, इन्हीं लोगों को मैसेज भेजेंगे। दूसरा, यह ट्वीट का एक विशेष फीचर है जिसकी सहायता से लिस्ट तैयार की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको जैसे ही एग्जाम के अंदर मिलते हैं कि जिसकी सहायता से क्या की जाती है, लिस्ट तैयार की जाती है, ये किसका फीचर है? तो ट्विटर का। फ्यूचर का नाम पूछे तो ये बता देना भाई बच्चों। नेक्स्ट की बात करते हैं कैप्चा। इंपॉर्टेंट मार्क करना कैप्चा। कैप्चा आप सभी को पता होगा और आप अच्छे से जानते होंगे, बस आपको समझना है कि ये होता क्या है। कैप्चा क्या होता है?
कंप्यूटर और मानव को अलग करने वाली एक तकनीक है जिसका उपयोग ऑनलाइन कार्यों में किया जाता है। जैसे आप फॉर्म भरने जाते हो, अपना जो जॉब का है उसका फॉर्म भरते हो, तो वहां पर लिखा होता है 7 और उसके बाद P लिखा होता है, फिर A लिखा होता है, फिर बड़ा M, फिर यहाँ पर कोई और अक्षर लिखा होता है। इस कैप्चे को फिल करना होता है ऊपर के बॉक्स में। जैसे ही आप इस पे बिल्कुल सही कैप्चा फिल करते हो, नीचे टिक का निशान आ जाता है, टिक करते हो, आप लॉगिन कर जाते हो इसके अंदर, या एंटर कर जाते हो, या सबमिट हो जाता है आपका फॉर्म। तो ये क्या माध्यम है, इससे पता लगता है कि इसे कोई कंप्यूटर तो होस्ट नहीं कर रहा है, जो ये फॉर्म भरा है किसी कंप्यूटर ने तो नहीं भर दिया, एआई टूल ने तो नहीं भर दिया, या कोई मानव भर रहा है जो ये सारे वर्ड जो है कैप्चे के रूप में देखकर इसके अंदर भर देगा। तो यही क्या है, कंप्यूटर और मानव को अलग करने वाली तकनीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के। फिंगर स्कैनिंग और रेटिना स्कैनिंग, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को समझाना पड़ेगा। ये होती क्या है, दो ये बायोमेट्रिक होती है भाई। वीपीएन, इसकी फुल फॉर्म पूछिए, वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क। स्टिक्स सुविधा, स्टिक्स सुविधा जो है ये किसकी है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन चुका है कि किसकी है ये, तो स्नैपचैट की सुविधा है स्टिक्स सुविधा। अब ये होती क्या है, देखिए मैं स्नैपचैट नहीं चलाता तो मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं, लेकिन बस इतना ही याद कर लीजिए, जब तक आपका एग्जाम है क्वेश्चन बना तो टिक कर देना भाई। बुकमार्क, बुकमार्क क्या होता है, यह वेब पेज के लिए प्लेस होल्डर, बस लैंग्वेज समझिए अच्छे से आप, जो उस पेज को खो जाने से बचाता है और जल्दी पहुंचने में मदद करता है। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर गए अपने मोबाइल से, आपको वो वेबसाइट अच्छी लगी, आपको उसका कंटेंट अच्छा लगा, और आपने फिर दोबारा उसी वेबसाइट पर जाना है, तो आप यहाँ पर एक स्टार होगा, उस पर क्या करोगे, उसको आप बुकमार्क कर लोगे। बुकमार्क करने के बाद जब दोबारा आप मोबाइल खोलोगे, उस साइट पर जाना होगा, तो आप बुकमार्क की लिस्ट खोलोगे कि यार उस साइट का नाम भूल गए आप, आपको पता नहीं है, जल्दी जाना है, तो आप बुकमार्क लिस्ट खोलोगे, अच्छा ये साइट टिक करा, ये क्या कहलाएगा, बुकमार्क कहलाएगा। तो लैंग्वेज समझिए, आंसर अब में आपको ये मिलेगा तो इसको टिक करना है। ट्रोल करना नॉर्मल है, ट्रोल करना क्या होता है, जानबूझकर किसी को भड़काना। जानबूझकर कैसे भड़काया जाता है किसी को, जैसे अभी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कट ऑफ इतनी जाने वाली है, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ बच्चे आपस में बहस करने लगे कि सर इतनी जाएगी इतनी जाएगी। एक लड़का कह रहा है 245 प्लस जाएगी, तो भाई 245 तो कभी नहीं जाएगी, यदि 245 जाएगी तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, उसके बाद कभी यूट्यूब पे दिखाई नहीं देने का, यदि 245 मेरिट चली गई तो वो क्या है, वो ट्रोल करना है, किसी को जानबूझकर भड़काना है। अब देखिए जैसे मैं भड़क गया उसके कहने पर कि 245 नहीं जाने वाली, कभी नहीं गई ना कभी जाने की। क्लिक बेट, क्लिक बेट क्या होता है, जो यूजर को किसी लिंक, पोस्ट या छवि का मतलब होता है इमेज पर क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित करे, उसको क्या कहेंगे, क्लिक बेट। जैसे क्या होता है, नॉर्मली बात करें, अभी YouTube पर एक चलन चल रहा है जिसमें क्या है, एक थंबनेल आता है, उस पर लिखा होता है 5 सेकंड, 5 सेकंड में ट्रिक से जाने भारत रत्न याद करने की ट्रिक। तो भैया 5 सेकंड में कुछ नहीं जाना जाता, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 लो हो गई, 5 कुछ भी नहीं जाना जाता। ये क्या है, ये क्लिक बेट है, आपको लुभाने का काम किया है, ठीक है, आपको प्रोत्साहित करने का काम किया है कि भैया क्लिक बेट, क्लिक करो, इतने में क्या पता नहीं 5 सेकंड में मिली जाए आपको, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो क्लिक बेट आप अच्छे से समझ गए। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट क्या होता है, सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा किया गया एक्शन। जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मान लो 20-22 मिनट की वीडियो हो चुकी, इस 20-22 मिनट की वीडियो पर आप यहां से छोड़कर चले जाते हो, जो टाइम आपने इस वीडियो पर बिताया वही क्या कहलाएगा, एंगेज कहलाएगा, एक एक्शन कहलाएगा, एंगेजमेंट कहलाएगा। तो आप किसी साइट पर भी जाते हो, मान लो एक साइट पर एक आर्टिकल है, उसे तुमने 15 मिनट तक पढ़ा, तो 15 मिनट का आपका एंगेज टाइम हो गया उस साइट पर। फिल्टर, और भैया ये फिल्टर तो इसके बिना तो लड़कियां जो हैं कोई पोस्ट भी नहीं कर पाएंगी, ये फिल्टर लगा लगा कर ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट होती है। वैसे लड़के भी करते हैं, लड़कियां नहीं, सभी लड़के भी करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो फिल्टर आप समझ गए क्या होता है, फोटो एडिटर और वीडियो एडिटर। ट्रेंडिंग मैंने समझा दिया, अभी आपको बताया ही था, बहुत अच्छे से उदाहरण दिया था शेख हसीना जी का। मीम, मीम क्या होती है, किसी की नकल उतारना। आप कॉमेडी वीडियो देखते हो, उसमें बीच बीच में कुछ मीम्स आती रहती हैं, तो वे क्या है, किसी की नकल उतारना उसको कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा, किसी के नकल उतारना जो है सोशल मीडिया पर क्या कहलाता है, तो मीम कहलाता है। वेबसाइट होस्टिंग,
अब वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है भाई बच्चों? वेबसाइट जो होस्टिंग होती है, ग्राहकों के लिए वेबसाइट बनाकर रख रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं। अरे ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंटरेस्ट, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए। एक तरह से मैं इसको कहूंगा कि लोक है, लोक, ठीक है भाई बच्चों, बिल्कुल लोक क्वेश्चन है। प्रिंटरेस्ट, प्रिंटरेस्ट जो है एक ये भी सोशल मीडिया ऐप है, एक साइट है, जिस पर आप क्या करते हैं, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मुख्य रूप से छवि मतलब कि इमेज, कुछ इमेज उसके ऊपर होती है और छोटे गिफ फाइल होती है। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, आपसे एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो इसको भी अच्छे से रट लीजिए। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी एक छोटी सी, जैसे आप देखते होंगे कोई मैसेज करते हैं ना, मैसेज के नीचे जो आपको वे लगाने के लिए इमोजी लगाने के लिए आती है और इमोजी कोई मूव करती रहती है, उसी को क्या बोलते हैं? गिफ फाइल होते हैं। तो प्रिंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको क्या मिलती है? कुछ छवि मिलती है और गिफ फाइल मिलती है। इसका यूज दरअसल कौन करते हैं? यूज जैसे कोई आर्किटेक्ट है, वो क्या आइडिया लेता है घरों के बनाने के, कोई कपड़े सिलने वाला दर्जी है वो लेता है, फैशन डिजाइनर, इस पर बहुत पिक्चरें होती हैं, बहुत पिक्चर होती है। तो बहुत बच्चों को इससे पहले नहीं पता होगा प्रिंटरेस्ट क्या है, तो बहुत आइडिया मिलते हैं यहाँ से, नए नए तरीके की पिक्चरें, आइडिया, बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर। सोशल मीडिया भर्ती, सोशल मीडिया भर्ती क्या होती है? इसको हायरिंग बोलते हैं, हायरिंग बोलते हैं। कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करके नियमित संगठनों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मान लो किसी को अपनी कंपनी में रखने हैं तो वो सोशल मीडिया साइट पर जाएगा और वहां से बंदे जो हैं हायर कर लेगा, उसी को क्या कहेंगे? सोशल मीडिया भर्ती कहेंगे। यूआरएल, सिंपल फुल फॉर्म पूछी जाएगी, पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गिफ की मैंने बता दिया, ग्राफिक इंटरचेंज, इंटरचेंज, इंटरचेंज फॉर्मेट। ओटीटी की बात करें, ओटीटी हो जाएगा ओवर द टॉप। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? जैसे आपका हॉटस्टार हो गया, हॉटस्टार, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, जियो सिनेमा। तो हॉटस्टार और जियो सिनेमा जो है ये क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप मूवी, वेब सीरीज, कोई एपिसोड वगैरह ये देखते हो, ये सभी क्या है? हॉटस्टार, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहां से आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनमें से जो भी आपको लगे, कई सारे प्लेटफॉर्म, और कोई सा बताता हूं मैं आपको, जैसे आ जाएगा आपका, चलो अभी तो मेरा याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख लेना इस टाइप की जहां पर मूवी वगैरह आपको मिलती है, ये क्या होते हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं। इसको नोट करिए, ये क्या है? प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन समय जो है सोशल मीडिया पर कितना बिताता है? 3 घंटे प्लस बिताता है। पूछ लिया तो बता देना, 3 घंटे से ज्यादा औसत है पूरे भारत के अंदर की एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितना समय बिताता है? 3 घंटे से ज्यादा बिताता है। वायरलेस संचार, ये डिवाइस पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से वो डिवाइस छांटिए जो वायरलेस संचार है, जैसे ब्लूटूथ, उसके लिए तार की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। आप क्या होते हैं, आपके हेडफोन वगैरह ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं और आप लगा कर देखते हो कोई तार, उसके अंदर वायर कनेक्ट नहीं होती। वाईफाई, लाईफाई, वाईफाई की जगह लाइट फाइडेलिटी आ गया जो वाईफाई से भी तेज है। उसके बाद सैटेलाइट, वॉकी टॉकी, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। प्रोटोकॉल मैंने बता दिया आपको, ये लैंग्वेज है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, एक बार अच्छे से देख लेना। प्रोटोकॉल से बना तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। व्हाट्सएप बिजनेस इंपॉर्टेंट है, ये भी व्हाट्सएप बिजनेस क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन, इसको आप स्किप करिए। उस फीचर का नाम बताइए जो ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादों को चिन्हित करने और उत्पादों की सूची बनाने के लिए करता है व्हाट्सएप बिजनेस। तो इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था। WW, इसकी फुल फॉर्म पूछे तो वैसे तो बच्चों को पता है और मुझे नहीं लगता कि इसकी फुल फॉर्म बनाएगा, क्योंकि बहुत हल्की फुल फॉर्म है, लेकिन कोई आधा क्वेश्चन हल्का भी बन रहा है तो सभी चीजें जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे, जिन्होंने 1989 के अंदर इसको खोजा था और 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस 2018 और दिल्ली पुलिस पिछले वर्ष ही नवंबर 2023 में पूछा गया है। अब ये क्या है? ये है, देखिए, स्टोरी टाइम। आपसे पूछा जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं उन पर जो स्टोरी टाइम होता है कितना टाइम होता है उसका, तो 24 घंटे के बाद सोते ही जो स्टोरी है वो डिलीट हो जाती है। वही बात करें स्टोरी की जो लेंथ होती है, वीडियो लेंथ बोलेंगे इसको,
वीडियो लेंथ ये कितनी होती है? इंस्टाग्राम पर 90 सेकंड होती है, व्हाट्सएप पर जो स्टोरी लगाते हो वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो 30 सेकंड की हो सकती है। वहीं इस पर शॉर्ट होती है, शॉर्ट वीडियो होती है, ये इसकी 60 सेकंड की लिमिट होती है। यूट्यूब की कितनी लिमिट है? 60 सेकंड की लिमिट। चलिए, एआई अलायंस इंपॉर्टेंट है। ये एआई अलायंस, ये एआई टूल जो आए हैं, जैसे मेटा का लांबा आ चुका है। कौन सा? लांबा। ठीक है। गूगल की बात करें, जिमिनी है, जिससे जाकर आप कुछ भी पूछ सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, दो हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी, और दूसरा आ जाएगा कोपायलट। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रोसॉफ्ट होस्ट करता है। आगे बात करें, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मैसेजिंग ऐप है, कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग की बात करें तो इसमें कू ऐप, जिसको अभी भारत सरकार बंद करने जा रही है, एक्स हो जाएगा, ट्विटर बोलते हैं जिसको, ट्विस्टर हो जाएगा, और टिम्बलर हो जाएगा, और उसके बाद रेडिट हो जाएगा। वहीं मैसेजिंग की बात करें तो व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट और टेलीग्राम, ये सब क्या है? मैसेजिंग ऐप है। चलिए जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन जो है ये आपका साइबर क्राइम से क्वेश्चन है, जिसमें इमेज फिशिंग करके पूछा जाता है। दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों, छवियों का मतलब इमेज होता है भाई, का उपयोग करके हैकर क्या करता है? आपके खाते की जानकारी चुराने और आपके कंप्यूटर संक्रमित करने में मदद करने के लिए करता है। इमेज फिशिंग बोलते हैं। कोई इमेज आपके पास भेजी, आपने उस पर क्लिक किया, खत्म, आपका कंप्यूटर उसके होल्ड में चला गया। चलिए, आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट इंपोर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा गया। कोर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। एप्पल की बात करें, एप्पल का आ जाएगा सीरी, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। अमेजोन का अलेक्सा, हे अलेक्सा लाइट बंद कर दीजिए, ऐसे करके आता है। उसके बाद गूगल की बात करें तो गूगल का हो जाएगा गूगल असिस्टेंट। बोलते हैं ना, हे गूगल कॉल टू, किसको? जिसका भी नाम आप लेना चाहोगे तो उसको कॉल लग जाती है। तो गूगल असिस्टेंट का ये है। तो ये क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट आप इंग्लिश में समझ गए होंगे, लेकिन आभासी सहायक की बात करें, जब एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो फिर थोड़ी सी लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो जाती है। चलिए, ये सभी जो हैं सीईओ हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बच्चों को याद होंगे, नहीं याद तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। एप्पल के टीम कुक आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, पीडीएफ में मिलेंगे, एक दो बार और देख लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे। वैसे ज्यादातर बच्चों को पता होते हैं ये। मास्टर कार्ड की बात करें तो ये हो जाएगा माइक बैक हो जाएंगे। गूगल की बात करें, सुंदर पिचाई हो जाएंगे। अमेजोन के एंडी जैसी हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। फेसबुक मेटा के मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। ट्विटर, जिसका नया नाम एक्स है, लिंडा याक्रीनो हो जाएंगी। वहीं व्हाट्सएप की बात करें, विल कैथकार्ड हो जाएंगे, और यूट्यूब के नील मोहन, स्नैपचैट के इवन स्वीप गेल। चलिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट जरूरी है। इनकी लैंग्वेज एक बार समझ लीजिए बस। इसके बाद फिर सारी चीजें मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा। 5-4 मिनट और आप मुझे दीजिए तो आपके सभी क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया, लेकिन लैंग्वेज की वजह से मैंने इसको दोबारा कराया। सोशल मीडिया हायरिंग कहलाता है। यहाँ पर खालिस्तान दिया है, जिस तरह से क्वेश्चन बना रहा है उसी तरह से मैंने भी बनाया क्वेश्चन। आप इसको एक बार 4 ऑप्शन की तरह सोचिए। एक स्टोरी छवि, छवि का मतलब मैंने बार बार बताया आपको, पिक्चर। एक ऐसी छवि जो प्राय फोरम प्रतिनिधित्व करती है, उसको क्या कहेंगे? अवतार कहेंगे। ठीक है, तो एक ऐसी छवि जो प्राय फोरम प्रतिनिधित्व करती है उसको बोलेंगे अवतार। ये लैंग्वेज की वजह से मैंने क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप अच्छे से लैंग्वेज समझ जाओ। एक कंप्यूटर के उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान, जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्रपलट, वाणी मतलब बोली, नेत्रपलट मतलब रेटिना से, के माध्यम से पहचान करने की विधि को क्या कहेंगे? बायोमेट्रिक कहेंगे। जो मैंने आपको जब कहा था ना कि बायोमेट्रिक, आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, रेटिना और फिंगर से करने वाले। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है। खालिस्तान दिया है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पोस्ट और वास्तविक समय अपडेट पर अपनी वर्ण सीमा, वर्ण सीमा मतलब कि अक्षरों की लिमिट है कुछ, कितनी लिमिट है? 140 अक्षर ही लिखे जा सकते हैं। किस पर लिखे जा सकते हैं? ट्विटर पर लिखे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन।
चलिए, अपने लॉगिन पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप किए जाने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करता है। कौन करता है? की लॉकर्स करता है। याद रखना, की लॉकर्स करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी की वेबसाइट को खुद की वेबसाइट में बदलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेबसाइट डीफेसमेंट। डीफेसमेंट। और किसी संस्था या व्यक्ति की वेबसाइट को अवैध रूप से नियंत्रण हासिल करना, मतलब किसी की वेबसाइट, किसी ने वेबसाइट बना रखी थी अपने लिए, छीन लिया आपने, तो वो क्या हुआ? आपने उस पर अवैध नियंत्रण कर लिया। वेब जैकिंग कहलाता है। चलिए, ब्लॉगिंग की बात करें, ये कुछ ब्लॉग हैं, ये सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं पीडीएफ में। यहाँ के बाद बस 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। जैसे इंटरनेट की खोज वगैरह, ये सब आप पीडीएफ से देख लीजिए। ठीक है। स्नैपचैट के बारे में यहाँ पर मैंने डिटेल लिखी है, इसमें एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखिए, लोगो पीले रंग का बैकग्राउंड में क्या होता है? भूत की छवि होती है ज्यादातर बच्चों को, क्योंकि देखिए मैं स्नैपचैट नहीं चलाता, मुझे भी बस इतना पता है कि इस पे भूत की छवि होती है। 2021 में क्वेश्चन आया था, बाकी वैसे मुझे नहीं पता था भाई, सही रियली में मुझे भी नहीं पता था कि इस पे भूत की छवि होती है। वो जो नीचे एक घंटी सी बनी होती है इस टाइप से, वो भूत की छवि है। ठीक है भाई बच्चों। चलिए, इंस्टाग्राम की बात करें, ये सारी चीजें हैं, 32 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें इस ऐप में क्या होता है? चैट में अनसेंड संदेश, तो चैट के लिए अनसेंड संदेश की सुविधा कौन उपलब्ध कराता है? इंस्टाग्राम। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बाकी इसके सारे ये जो इंस्टाग्राम किसने बनाया है, ये सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। उसी तरह ट्विटर के ये सारे पॉइंट मैंने ये अभी बताया। कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? तो 140 कैरेक्टर कहेंगे या वर्ड कहेंगे। व्हाट्सएप के बारे में ये सभी डिटेल है, फेसबुक की यहाँ पर डिटेल मिलेगी। अब मैं चलता हूं सीधा भाई, चलिए बस, तो इसमें एक ये पॉइंट और देख लीजिए, जैसे धारा 69A जो है, ये जो अभी मैंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपको बताया, उसी की धारा में जो है ये टिकटॉक समेत जो है 59 जो ऐप थी चीन की, वे बंद कर दी गई थी 2020 में, क्योंकि 2020 की जो है करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है। वहीं 2022 में 43 ऐप जो है वे प्रतिबंधित कर दी गई थी, और उसके बाद 54 जो ऐप हैं वे भी प्रतिबंधित कर दी गई थी। ये टेलीग्राम जो है, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, टेलीग्राफ अधिनियम, ग्राम नहीं है, टेलीग्राफ अधिनियम 1885, इसके तहत क्या होता है? आपातकाल की स्थिति में सरकार को फोन टैप करने का अधिकार है, और पूरे क्षेत्र की जो नेट सुविधा है उसको बाधित करने का भी अधिकार दिया गया है। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह ये सभी चीजें मैंने इसके अंदर रखी है। ये साइबर अपराध की पहली है, तो भाई यहाँ पे आप इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है। और टेलीग्राम का नाम कुछ बच्चों को नहीं पता, तो भाई नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक दे देता हूं। लेकिन यदि आपको लिंक से नहीं जाया जाता तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं ड्रीम जॉब, और उसके बाद 77 लगाओगे तो आपको यहाँ पर ये जो लोगो दिखाई दे रहा है, ये लोगो आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज की सेवा प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। मैंने बहुत कोशिश करी है, कंटेंट उस लेवल का बनाया है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो 30-31 वाले निश्चिंत हो जाइए, सोशल मीडिया से यहाँ से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।